सो हे गाइस, वेलकम टू एक न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने इतने भाई क्या कमेंट खतरनाक कर दिए कि सर आपने HD02 के 5 सेशन का बोला था, सिर्फ 4 ही सेशन आए और जो 4th सेशन आया उसमें क्लियरिटी नहीं है और आपने एकदम डिटेल से नहीं समझाया। तो वो वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता है कि मेरे पास नहीं तो फ़ोन भी डिस्चार्ज था और नई एम भी थी, इसलिए मैंने लाइव किया। सॉरी दोस्तों, ये है इसका लास्ट पार्ट, यानी 5 सीरीज़ का वीडियो। मैंने कहा था वादा कंप्लीट, ये है 5वां पार्ट। तो ये अगर आपने ये 5 पार्ट पूरे देख लिया ना तो फिर किसी और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अध्याय 16 था निर्मला, जो प्रेमचंद जी द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था। इसी पर 2 पार्ट हुए थे, 16वां और 17वां निर्मला उपन्यास पे, ये भाग 1 और भाग 2 पर। तो बात करते हैं प्रतिपाद्य के बारे में, यानी निर्मला थी। चलो पहले सबसे पहले बैटरी बंद करते हैं अपने मोबाइल की, चलो बात करते हैं। अब बात करते हैं निर्मला। अब जो ये निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद जी का, ये सारा कुछ इस निर्मला के ऊपर ही है। मुख्य पात्र है वो निर्मला है। इसे दोस्तों बहुत सारा लंबा पार्ट हो जाएगा, मैं नहीं चाहता इतना बड़ा वीडियो। कल आपका एग्जाम पेपर है, अगर आप चाहते हो कि पूरे सिलेबस का पूरा वर्णन हो तो सुबह मैं 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे लाइव आके आपको संपूर्ण पूरा पेपर बता दूंगा। अगर हाँ फटाफट 50 कमेंट होते ही मैं कल 6 बजे से 7 बजे के बीच लाइव आऊँगा और आप लाइव जुड़ जाना, आपको पेपर बता दूंगा। नहीं तो दोस्तों अगर 50 कमेंट नहीं हुए तो मैं किसी भी हकीकत में नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं निर्मला। भारतीय समाज में विवाह और दहेज प्रथा की दुखद व मार्मिक कहानी है। उसका चरित्र निर्मला है, किंतु फिर भी समाज से उसे अब अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। इस उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह दहेज प्रथा को बुरे प्रभाव से अंकित करता है। मतलब ये प्रेमचंद जी ने इसलिए उपन्यास लिखा था कि निर्मला के साथ कैसा अव्यवहार होता है और कैसे उनको दहेज के कारण तोताराम से विवाह करवा दिया जाता है, जो उसकी अधड़ उम्र का, मतलब निर्मला थी वो 15 साल की थी और उसका जो पति था वो 35 साल का था। तो चलो अगर इसके बारे में पूरी जानकारी तो अब नहीं दे सकता क्योंकि आपका कल पेपर है। चलो इसका सेकंड भाग है निर्मला, मतलब संरचना व शिल्प क्या है। तो सन 1926 में दहेज प्रथा और अनमोल प्रथा के आधार बनाकर इस उपन्यास का लेखन प्रारंभ हुआ और इस उपन्यास की कथा का केंद्र एवं मुख्य पात्र है वो निर्मला है और उसका पति तोताराम है। अगर पूछ ले निर्मला का पति का क्या नाम है तो तोताराम है। और इसकी उम्र 15 साल थी, सुंदर व सुशील लड़की थी और निर्मला का विवाह है वो उसके अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करा दिया जाता है जिसका नाम तोताराम है। मुख्य पात्र निर्मला व उसका पति है। मतलब ये छोटी सी कहानी है, कुल मिला के इसके अंदर इतना ही है कि दहेज प्रथा और अनमोल विवाह को आधार को अंकित किया गया है और दहेज प्रथा और इस अनमोल विवाह के प्रति कठोर से कठोर परिणाम दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको सही में फुल वर्णन में चाहिए ना तो कल मैं आ रहा हूँ 6 से 7 बजे लाइव। कल सुबह जल्दी मॉर्निंग में जुड़ जाना, सब बता दूंगा, सब एकदम क्लियरली। ठीक है, मैं लाइव आऊँगा अगर 50 कमेंट हो गए तो। अब हम बात करते हैं अध्याय 18 के बारे में, महाभोज मनु भंडारी के बारे में। भाग 1 प्रतिपाद्य 1982 में इसका प्रकाशन हुआ और 1979 के अंदर इसका लिखने का प्रारंभ हो गया था। मंडू भंडारी द्वारा प्रकाशित महाभोज का उद्देश्य आपातकाल के बाद के राजनीतिक परिदृश्य का प्रमाणिक चित्रण किया गया है, यानी इसमें इसके अंदर राजनीतिक लोगों के बारे में व्यंग्य किया गया है। महाभोज का मुख्य पात्र विशेषर है जो हरिजनों का हमदर्द है, जो हरिजनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। उनके जो मृत्यु हो गई थी 19 लोगों को जिंदा जला दिया था, उसके बारे में अगर आपने पूरा उपन्यास नहीं पढ़ा तो बहुत लंबा है। महाभोज का अर्थ होता है किसी की मृत्यु पर आयोजित होने वाला भोजन। तो और इसका जो मुख्य पात्र है वो दास साहब है, जो वहाँ उनका मुख्यमंत्री है। और अब आगे बढ़ते हैं, इसका ही सेकेंड पार्ट है मनु भंडारी का। भाग 2 के अंदर इसकी संरचना वो शिल्प क्या है ये पूछ रहा है मनु भंडारी। भाग 2 संरचना व शिल्प। यह नाटक राजनीतिक पर ही आधारित है। इसके मुख्य पात्र है विशेष हरिजनों का जो हमदर्द है, दास साहब मुख्यमंत्री, और सक्सेना है जो हरिजनों को आवाज़ को कायम रखने वाला है। इसके अंदर टोटल 20 से 25 पात्र है। दोस्तों इतने लंबा छोड़ नहीं जाना है, आपको इसकी उपन्यास का मुख्य रूप जान लेना है, बस इतना ही इनफ है। अब मिलते हैं कल 6 से 7 बजे के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, राम राम।